तो जी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। मेरा भी बहुत बढ़िया चल रहा है यार। कुछ बदतमीज लोग हैं, उनको मैंने ना बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉक कर दिया है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिविटी जिंदा है, बदतमीजों को रखना ही का ही नहीं है। तो पठानी बारे में बात करेंगे। डे 48 इसका हो रहा है और बहुत ही जल्दी अभी ओटीटी के ऊपर भी आने वाली है। हफ्ते भर का और इंतजार कर लो और 2-4 दिन का और इंतजार कर लो, थोड़ा ऑफिशियल भी मामला हो जाएगा फिर। उसके बाद है तू झूठी में मक्कार। इसके लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा अभी ओटीटी के लिए। अभी तो शुरुआत ही हुई है इसका। डे 6 का कलेक्शन की तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी, और अच्छी चल रही है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। मुझे आप ये बताओ कि पठान की कलेक्शन कब तक देने का है यार? अभी थोड़ा सा क्योंकि अब ड्रॉप हो गया है काफ़ी, क्योंकि कल तक जो इसकी कलेक्शन थी फिर से एक राइज मारी थी तो 1 करोड़ रुपए हो गया था। आज जो इसकी कलेक्शन है वो थोड़ा सा जोले खाई है जरूर। मेरे को उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा जोले खाएगी, लेकिन उतनी भी नहीं खाई। पठान ने संभाल लिया आके। 15 लाख रुपए के आसपास मुझे लगा था होगा। कल हमने जब बात करी थी आपस में, इसी टाइम पे करी थी, तो इतने की उम्मीद लग रही थी, 10-15 के ऐसे कुछ होगा। बट 25 लाख रुपए के आसपास की इसकी कलेक्शन हो गई है। कल तक जो कलेक्शन नेट थी वो थी 539.8, विच इज नाउ अप्रोक्सीमेटली 540.1। और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है 1045 है। ठीक है जी। 1045 करोड़, बहुत बड़े करोड़ होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं इसके अंदर। और हिंदी की जो कलेक्शन है वो 521.5 थी कल, और आज हो गई है 521.75। साउथ में उड़ चुकी है और वर्ल्ड वाइड भी उड़ चुकी है। अब उसमें से वहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है, जो आ रहा है हिंदी सर्किट से ही आ रहा है। कल एडवांस बुकिंग जो है वो काफ़ी लो है, 1.25 लाख ही सिर्फ है। तो कल भी इसी तरीके का नंबर आएगा, कुछ 20 लाख रुपए ऑन एन एवरेज, विच इज़ ओके। अभी वैसे भी इसका समय हो गया है कि अब ये नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दी जाए, और फिर आज से 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद ये टीवी प्रीमियर वगैरह भी इसका हो जाएगा। अब अगर बात करें तू झूठी में मक्कार, जिससे एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है कि चलो जी अब नेक्स्ट मूवी कौन सी होगी, और इसके बाद बहुत सी ऐसी मूवीज आएंगी जो आपको सरप्राइज करेंगी। भोला कैन बी वन ऑफ देम, जो कि काफी पॉजिटिव लग रही है। और उसके बाद पता नहीं, हो सकता है किसी के भाई किसी की जान भी कुछ एक सरप्राइज तरीके का कुछ एलिमेंट लेके आ जाए, यू नेवर नो। बट अभी फिलहाल के लिए जो चल गई उसकी बात करते हैं। तू झूठी में मक्कार, उसका पूरा अच्छे तरीके से आपको ब्यौरा देख चुका हूँ। बिफोर आई टेल यू द डे 6 का कलेक्शन, पहले एक चीज और दोबारा से क्लैरिफाई कर देते हैं कि भाई इसका 200 करोड़ रुपए का कोई बजट नहीं है। इसका जो बजट है 75 से 80 करोड़ रुपए का है। जो कॉन्वर्सेशन जोड़ जाड़ के काट फीट के आपको दिखाई जा रही है, कुछ बेवकूफ लोग दिखाए जा रहे हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते, उनको नेगेटिविटी फैलाने में बड़ा मजा आता है। ये कॉन्वर्सेशन भी लव रंजन के कॉन्टेक्स्ट में है, ये कॉन्वर्सेशन भी रणबीर कपूर के कॉन्टेक्स्ट में है, ये कॉन्वर्सेशन भी टी सीरीज के मालिक के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। लेकिन इसके अंदर एक बंदा और ऐड हो जाता है, विच इज अजय देवगन। तो अजय देवगन और लव रंजन प्लस रणबीर कपूर की एक बहुत ही मासी सी एक्शन मूवी आनी थी, जो लव रंजन अटेम्प्ट करने वाले थे। उसके बारे में बात हो रही थी कि 200 करोड़ रुपए। तो सिलेक्टिव लिसनिंग का जो होता है ना, वो हमेशा प्रॉब्लम ही रहता है। वो 200 करोड़ रुपए के आसपास थी। अदरवाइज तू झूठी में मक्कार का दोबारा से बता देता हूँ। भोला जैसी मूवी जिसके अंदर इतना ज्यादा सीजी वीजी सब कुछ इस्तेमाल हुआ है, वो 100 करोड़ रुपए की बन रही है आफ्टर स्पेंडिंग द एडवर्टाइजिंग मनी। तो तू झूठी में मक्कार, जिसको स्पेन ये फलाना ढमकाना से इतनी रिपीटें मिली हैं, कोई सेट नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल लोकेशंस पे हुआ है, उसका इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं हो सकता। और अगर 200 करोड़ रुपए की अगर रोम कॉम इंडिया में बनने लगी तो फिर तो नाक ही कट जाएगा। एनीवेज, तो डे 6 के अंदर जो कलेक्शन आई है आफ्टर गुड 16 करोड़ 17 करोड़ रुपीज के, दो जो मैंने आपको रिपोर्ट करा सैटरडे संडे, आज मैंने आपको कल ही बोल दिया था, एग्जैक्टली जो नंबर बोला था वही आया, 6 करोड़ रुपए। ठीक है जी। कल 71 करोड़ रुपीज पे एंड किया था, आज है 77 करोड़ रुपीज। हमें जाना है 110 को क्रॉस करना, ताकि ये सेफ जोन के अंदर तो पहले आ जाए, एवरेज और हिट की डायरेक्शन में चली जाए, जो कि जाना ही जाना है इनकमिंग डेज। अगले सैटरडे संडे तक तो ये सुपर हिट के मुकाम में पहुंच जाएगी। क्या 190 करेगी कि नहीं करेगी वो अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि 190 पे ये ब्लॉकबस्टर के जोन में चली जाने शुरू हो जाएगी। तो 77 करोड़ रुपीज जो है इसका अभी टोटल हो चुका है। 105 हो गया इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। तो मुबारक हो, 100 करोड़ वाली फिल्म बन गई है, चाहे वर्ल्ड वाइड हुआ। और 77 करोड़ यहाँ पर अगर 6 की एवरेज लगाएं तो हो गया 6 4 से 24, और 24 में अब ऐड कर लो तो 101 बनता है। तो 101 मतलब कि इस फ्राइडे को लगभग ये 100 करोड़ रुपए अपने नेट भी कर लेगी दो, जो कि अच्छी बात है। एडवांस बुकिंग जो कल की दिख रही है वो करीबन 1.5 करोड़ रुपए की दिख रही है। तो कल की कलेक्शन भी लगभग 6-6.5 करोड़ रुपए के आसपास आनी चाहिए। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और मिलते रहेंगे। और जो कुछ भी आपको मेरे से डिस्कशन करना होता है आप कमेंट करके करिए। तो जो कुछ अलग से भी करना होता है, आप इंस्टाग्राम पे आजकल मेरे साथ बहुत एक्टिव हो गए, वहाँ मैं रील शील भी बना रहा हूँ आजकल तो पहुँच जाना वहाँ पर, डिस्कशन कर लेंगे 1 to 1। बाय बाय।